हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, द थिंकिंग मैन, ऑल टाइड अप, और यहाँ पे है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। थिंकिंग वुमन आया हुआ है, यहाँ पे इंडिसीजन है, यहाँ पे सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आया हुआ है, और यहाँ पे यिन एंड यांग आया हुआ है। तो वृषभ राशि, यहाँ पे ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया हुआ है। डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर शुरुआत हुआ है आपके स्ट्रॉन्ग वार्निंग से। बाद में आया है थिंकिंग मैन, उसका नंबर जो है 46 है, वो भी 10 है। और यहाँ पे 37 नंबर का कार्ड आया हुआ है आर्कएंजल चैमुएल का, वो भी 3 + 7 = 10। तो 10 टोटल का इफेक्ट तो 100% आपके मतलब जीवन में इसमें होगा। अक्टूबर महीने में हर एक के राशि में होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। बहुत ही मतलब एनर्जी उसमें बहुत हाई होती है। एक कंप्लीशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक कार्मिक पैटर्न ख़त्म होना, एक कार्मिक जो है ना आपके ज़िंदगी से जा रहा है, क्लियरली मैं बोल रही हूँ। फिर वो आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो, या फिर आपका पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पे ना द थिंकिंग वुमन आया हुआ है और थिंकिंग मैन है। तो यहाँ पे मुझे कपल दिखाई दे रहे हैं। तो आपके दोनों के रिश्ते में जो भी दरारें हैं, एक तो वो पूरी तरह से ख़त्म होकर आपका मतलब सेपरेशन हो जाएगा और आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे। अदरवाइज़ वो जो डिस्प्यूट्स है वो ख़त्म होके आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होके आप एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग करोगे। ये एनर्जी यहाँ पे है। इन डिसीजन की एनर्जी है। तो अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये जो मेस हुआ है ना, वो सैटर्न की इफेक्ट के वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग सैटर्न के अंडर है ये साल में। शनि महाराज जो है हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल देगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ कंप्लीशन, फिर वो निगेटिव पैटर्न में हो या पॉजिटिव पैटर्न में हो, होने वाला तो है। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा होगा नहीं, ये कैसे हो जाएगा, मेरा कैसा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंट्यूशनली पता है कि ये जो चीज़ें ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो जाएगी, या फिर एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि रॉन्ग वे में ही ख़त्म हो, पॉजिटिव वे में भी ख़त्म होने का ये महीना है और न्यू स्टार्ट का महीना है। तो ये चीज़ें जो है पॉजिटिव और निगेटिव वे में ख़त्म होने के बाद में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल आए हुए हैं जो निगेटिविटी को निकालते हैं। जो निगेटिविटी मैंने मेष राशि वालों के लिए बोला कि आप ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से भी आपके ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी ख़त्म होने का ये इंडिकेशन है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। मैं वही बोल रही थी, आपकी ज़िंदगी में जो निगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म होकर बैलेंस आने वाला है। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपका जगलिंग पीरियड ख़त्म हो गया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वृषभ राशि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 + 2 = 4 यहाँ पे 40 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। राहु का इफेक्ट भी है, यहाँ पे सैटर्न का इफेक्ट भी है, और यहाँ पे मार्स का इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार आया हुआ है 10 10 एंड 10 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये अक्टूबर महीने की रीडिंग है। फिर भी यहाँ पे कंप्लीशन है, और जनवरी का महीना जो आ रहा है तब तक आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हर रिश्ते में, हर चीज़ में, मतलब करियर में, फाइनेंसेस में, और रिश्ता आपके पर्सनल लाइफ में होने वाली है। फिर वो बैड, मतलब आप उसको बैड वे में लेना ही मत। अगर कार्मिक के साथ में आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको दुख तो होगा, लेकिन वहाँ पे आपका
रियल डेस्टाइन पार्टनर, एक सोलमेट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। तो ये यहाँ पे मुझे आपको बताना है। अभी देखते हैं कि सचमुच वो एंडिंग्स हो रही है, मतलब आपके ज़िंदगी में कोई सोलमेट की एंट्री हो रही है। वो क्लैरिफिकेशन हमको यहाँ से टैरो से मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना कोई कोई कमेंट्स करता है अरे डरा रहे हो, डरा नहीं रही हूँ मैं। यहाँ पे जो मैसेजेस आते हैं ना तो मुझे ये देने पड़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने नंबर्स बोले ना, आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, कुछ भी हो सकता है। ये इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए। 10-10 नंबर, तो 10-10 पोर्टल का जो नंबर है वहाँ पे 10:10 पे आपको मैनिफेस्टेशन करना है किसी भी हालत में। वृषभ राशि, सभी राशियों के लिए ये है। मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए तो और होगी। यस यस यस। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए वृषभ राशि वालों के लिए, फाइनेंसेस के लिए। ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड प्लीज़ इंग्लिश हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए। ओके, नहीं सारे नहीं चाहिए, इतने सारे नहीं। वन कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड फाइनेंसेस के लिए, वन मोर कार्ड, वन मोर, ओनली वन कार्ड प्लीज़। फाइनेंसेस के लिए एक और कार्ड, या मैं चाहिए। और लव लाइफ के लिए कार्ड, यहाँ पे ये आना चाहता है। यस यस यस। वन प्लीज, एक और कार्ड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस, यहाँ पे बॉटम में है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स। तो वृषभ राशि, यहाँ पे आपने ना करियर में ना आज तक आप जगल कर रहे हो, ये आपकी पहले की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप अपने करियर में मतलब सेट नहीं हो, आप ग्राउंडेड नहीं हो, आपका जगलिंग पीरियड चालू है, आपको कुछ भी ना ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में हो या फिर आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस में भी आप है ना, तो आपका बिज़नेस कभी अच्छा चल रहा है तो आपको कभी सेटबैक मिल रहा है, आपका अच्छा चल रहा है फिर पीछे आ रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जॉब में भी अगर आप हो तो वहाँ पे ना आपको काम ज़्यादा और आपको उसका मतलब रिवॉर्ड जो है वो कम मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके काम की ना कदर कोई कर नहीं रहा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका काम तो ना आपसे निकलवाया जा रहा है, आपसे करवाया जा रहा है, उसके बदले में आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा था आज तक, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने बहुत पेशेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप पेशेंटली वेट किया है, आपने पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है अपने करियर में, आपने अपने आप को हील किया है। आप किसी के मतलब कॉन्फ्लिक्ट में या फिर किसी के झगड़ों में आपने नहीं कुछ भी नहीं कहा है, या फिर आपने उनसे दूरियां बना के रखना ही अच्छा समझा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी है और यहाँ पे जो है हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। तो दोनों कार्ड जो अवेकनिंग को शो करते हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हो, आपको पता है, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करती है कि ये कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है, आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए ये इन एंड यांग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आपके करियर में आपको आपका बैलेंस हो रहा है, आप बैलेंस कर पा रहे हो, ये जगलिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जितना आप कर रहे हो, आपको अभी भी डाउट लगेगा कि ये सचमुच होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरों को गाइड तो करते हो कि नहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, लेकिन आप कभी कभी निगेटिव हो जाते हो, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि
वीक के लिए कार्ड ही हेरोफेंट का आया हुआ है। यहाँ पे आपका जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, या फिर आप जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, या फिर कोई मेंटोर है, कोई गुरु है, या फिर आपके कोई वर्क प्लेस पे आपके कोई सीनियर है, या फिर आपके घर में कोई आपके बड़े बुजुर्ग है, या फिर आपके एंसेस्टर्स है, उनके ऊपर आपका इतना ट्रस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। वो ट्रस्ट की वजह से आप ये सब चीज़ें ना पॉजिटिविटी हासिल कर पा रहे हो। ये एक पॉजिटिव एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। अक्टूबर के महीने में जो भी जगलिंग पीरियड था आपका ख़त्म हो रहा है, और वहाँ पे बैलेंस आ रहा है करियर वाइज, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चैरियट की एनर्जी आपके फाइनेंसेस के लिए आई हुई है। तो चैरियट यानी सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, एक फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके जहाँ पे भी पैसे के मामले में आपका स्टकनेस था, या फिर पैसे के मामले में आपका आप बैकफुट पे थे, तो वहाँ पे आपके मूवमेंट आ जाएगी, आप फॉरवर्ड मूवमेंट में आ जाओगे। आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ से आएगा मुझे पता नहीं। यहाँ पे हिडन एनर्जी है, स्पिरिचुअल मतलब एक एनर्जी, एक कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आपके इर्द गिर्द है जो हिडन रख रही है। कहाँ से आएंगे ये अभी तक रिवील नहीं हो रहा है, और ना ही रिवील हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि जल्द से जल्द रिवील होने वाला है। ये यूनिवर्स ने हिडन रखा है, लेकिन पैसे मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। तो पैसे से रिलेटेड आपका कोई कामकाज नहीं हो रहा था, कोई कोर्ट मैटर चल रहा था, या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहाँ पे ना कोई इंटरफियर करेगा, एक कोई पर्सन होगा वो इंटरफियर करेगा, और आपके जो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में जितना है उतना आपको मिलता हुआ यहाँ पे शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी शुरुआत होने वाली है 10-10 ये अक्टूबर के महीने में 10-10 पोर्टल की एनर्जी जो है जैसे ही जनरेट होती है वो वहाँ से आपकी शुरुआत होने वाली है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। हिडन चीज़ें हैं यहाँ पे, अवेकनिंग है, यहाँ पे भी हिडन चीज़ें हैं, यहाँ पे भी हिडन चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी हिडन चीज़ें हैं। तो जो भी होगा यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होने वाला है, ये कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैंने पहले बोला कि आपने किसी पर्सन से या किसी कमिटेड रिलेशनशिप से मूव ऑन किया हुआ है कहीं ना कहीं पे, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसे निकल के आई है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे पहले ही आपके रिलेशनशिप के लिए आया हुआ है। जो मैरिड है उनके लिए भी ये एनर्जी है, और जो पहले फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी आपका कोई लव अफेयर हो सकता है। वहाँ से आपको धोखा मिला है और वहाँ पर आपने मूव ऑन किया है, और अभी जो है आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, और वहाँ से आप वो पहले वाले रिलेशनशिप से आप निकल गए हो। ये यहाँ पे मुझे पूरी तरह से पीठ घुमा के निकल चुके हो वहाँ पे, और अभी जो है आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक आपका डेस्टिनी पार्टनर आए। आपकी विश है वो कि आपको एक डेस्टिनी पार्टनर मिलना चाहिए। तो आपको ये मैं बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हेरोफेंट है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पे चैरियट। तो ये जो दो कार्ड्स है, और यहाँ पे है एम्प्रेस, और यहाँ पे सोलमेट। तो ये यानी कि 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, हेरोफेंट एंड स्टार। ये जो ये स्प्रेड आपका आया हुआ है, ये सोलमेट कनेक्शन, ये हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। सभी लोग ट्विन फ्लेम नहीं रहते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, हर एक इंसान ना अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगता है या सोलमेट समझने लगता है। तो ऐसी बात नहीं है। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ये रीडिंग देखने वाला 1% में ये कनेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके कार्मिक भी होगा ना, तो आपका पार्टनर इतना अच्छा और इतना नेक दिल इंसान होगा कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया है वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सेकंड मैरिज के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। अगर वो आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो इस इंसान का ना, ये अगर फीमेल है तो ये ब्यूटिशियन हो सकती है, या फिर इसका वर्क प्रोफेशन ब्यूटी इंडस्ट्री से कुछ हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर,
इवेंट मैनेजर, ऐसे कोई वर्क प्रोफेशन में ये इंसान हो सकती है। दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ही मतलब इनको ना ज्वेलरी का वगैरह शौक हो सकता है। इनका वीनस जो है बहुत पावरफुल रहेगा इनके बर्थ चार्ट में। और लग्जरियस फैमिलीज, ये बहुत रिच वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करती होंगी और ये ज़िंदगी भर लग्जरियस लाइफ ही जिएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि इसने मतलब मेहनत नहीं की है। यहाँ पे जो है 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, या ये इंसान आपके ज़िंदगी में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। यहाँ पे जो है आउट ऑफ कंट्री से भी ये रिलेशन आपका होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान ने भी अपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ये मुकाम पे पहुंचने के लिए उसको ना थाली, भले ही वो रिच वेल्दी फैमिली से है, लेकिन थाली में परोस के इसको कुछ भी नहीं मिला है। ये इंसान ने मेहनत की है, ये इंसान मेहनत के बाद में ही एक सक्सेसफुल, एक टॉप पोजीशन पे पहुंचा हुआ या पहुंची हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के साथ में आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें 2 ऑफ कप्स ज्वाइन कर दीजिए, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गया है। यहाँ पे अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये इंसान, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, एक रिलेशनशिप से निकल के आए हुए रहेंगे। एटलीस्ट लव या अफेयर इनका टूटा हुआ हो सकता है, सेकंड प्रायोरिटी पे आप रहोगे। लेकिन ये इंसान बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से आने वाला इंसान है। ये इंसान बहुत ही दिखने में हैंडसम, गुड लुकिंग ये इंसान हो सकता है। ये एक लग्जरियस लाइफ जीने वाला, जो ही फीमेल के लिए एनर्जी है वही एनर्जी मेल के लिए भी है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इस इंसान के साथ में आपका फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान का वर्क प्रोफेशन, अगर ये मेल है तो ये एंसेस्टर बिजनेस वगैरह इनका हो सकता है, या फिर ये वर्क के लिए इनका जॉब आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट हो सकता है, या फिर उनका वहाँ पे बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वर्क प्रोफेशन उनका फॉरेन में हो सकता है या फिर सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर हो सकता है। आपको उनको मिलने के लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको उनको मिलने के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और उनको आपके लिए आपको मिलने के लिए ट्रैवल करके आना पड़ेगा। ये आपका डेस्टिनेड पार्टनर है, ये कंफर्मेशन यहाँ पे स्टार के कार्ड ने दिया हुआ ही है, क्योंकि ये आपका भले ही फाइनेंसेस में आया है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है फाइनेंसेस ग्रो करेंगे ये इंसान के आने के बाद में, ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। फाइनेंसेस आपके ना एकदम बूस्ट हो जाएंगे। हाँ, आपके अक्टूबर के लास्ट वीक तक फाइनेंसेस में आप स्टेबल होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। ये डेस्टाइन पार्टनर है आपका, बचपन का साथी हो सकता है या फिर आप इसको पहचानते हो। ये आपका रिलेटिव हो सकता है, नेबर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिसको आप पहचानते हो। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि सचमुच ये आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये सचमुच ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, सचमुच ये आपका सोलमेट है। तो ये मुझे यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग एनर्जी, मैंने पहले ही बोला कि कंफ्यूजिंग एनर्जी है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप इसके साथ में सेलिब्रेट करोगे, आप इनके साथ में एंजॉय करोगे। आप इनका ना पूरा अक्टूबर महीने में कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन आपके ज़िंदगी में हो रहा है। कोई सेक्रेड रिचुअल भी आप घर में हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो सेक्रेड रिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे स्टार है। तो अगर आप आपके मज़हब के हिसाब से कुछ ना कुछ तो कुछ आप क्यों नया घर खरीद रहे हो या फिर ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे पैसा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका फैमिली भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी विश है कोई, तो वहाँ पे ना आपकी विश फुलफ़िल होती हुई मुझे वाइब्स आ रही है। हालांकि यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे घर खरीदना चाहता है अपना खुद का, और वहाँ पे वो विश फुलफ़िल हो रही है और वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो या सेक्रेट रिचुअल आपके मज़हब के हिसाब से आप कर रहे हो, वहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो पूरी फैमिली के साथ में, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या अदरवाइज़ आपका रोका एंगेजमेंट तय हो रहा है आपके डेस्टिनेड पार्टनर के साथ में और आप
आपका वहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट आप करोगे ज़रूर। तो वृषभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।